हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमके एमबीबीएस। सो अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटका में हमारे पास रीनी 2026 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि इस बार आपका एग्जाम जो है वो फिर से टफ आया है। तो इस बार कट ऑफ जो है फिर से यहाँ पर लो रहने वाली है। अब कितनी लो रहेगी वो आपको इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ आपका डिस्कस होगा सभी कॉलेज वाइज। फिर इसी तरह से प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए, और नॉन कर्नाटका के जो स्टूडेंट्स हैं, दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी मैनेजमेंट कोटा में क्या कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, मैनेजमेंट कोटा का फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, लास्ट साल का कट ऑफ क्या था, और इस बार जो है कितनी रैंक और कितने मार्क्स तक आपको कॉलेजेस मिलेंगे, सारे कॉलेजेस को उठाएंगे और पूरा हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर पहले तो कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए जो सारी कैटेगरीज हैं, कैटेगरी वाइज आपको पूरा मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, कितनी रैंक तक आपको यहां पर इस पर कॉलेज मिलेंगे और कितने मार्क्स पर यहां पर आपको कॉलेजेस मिलेंगे, यानी मार्क्स वर्सेस रैंक का जो आपका कॉलम रहेगा पूरा आपको बताएंगे कितने मार्क्स पर यहां पर कितनी रैंक आने वाली है इस बार, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सीट मैट्रिक्स भी बताया जाएगा कर्नाटका की स्टेट कोटा के लिए, क्या सीट मैट्रिक्स आता है, हर एक कैटेगरी में कितनी सीट्स रहती हैं, और काउंसलिंग आपको आगे कैसे करनी है वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर अगले 3-4 महीने जो भी हैं, वो जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहेंगे उन पर सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेगी। काउंसलिंग के रिलेटेड फुल गाइडेंस आपको इस चैनल पर मिलेगी, पूरी कट ऑफ की अपडेट्स पूरा हम यहां पर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कट ऑफ को हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये सारे फैक्टर्स ध्यान रखते हुए जो है हम आपको कट ऑफ बताएंगे कि आपका कट ऑफ यहां पर इस बार कितना होने वाला है, ठीक है। देखो, रीनी 2026 का जो एग्जाम हुआ यार, उसमें हमारे पास 15 मिनट एक्स्ट्रा भी मिले हैं। ये चीज को भी, इसको भी हमने ध्यान में रखना है। एग्जाम का लेवल तो देखना ही है, साथ में आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा जो मिले हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। और मेंटली अब स्टूडेंट्स जो हैं वो टफ क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड भी थे इस बार, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये कुछ बेसिक से फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और आपको रीनी 2026 के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिला यहाँ पर 1.5 मंथ के आसपास आपको टाइम भी मिला एक्स्ट्रा। और जो हमारे पास टॉप 30,000 कैंडिडेट्स होंगे, उनके मार्क्स कितने आते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी 30,000 जो आपके स्टूडेंट्स हैं उस पर यहाँ पर कितने कितने मार्क्स उन्होंने लिए हैं, उन पर अब रैंक कितनी बनेगी, मार्क्स उसी रैंक का कॉलम जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम का लेवल जो है यार वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि आपका एग्जाम का लेवल कैसा रहता है, डिफिकल्टी लेवल कैसा रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर कट ऑफ बनता है। तो इस बार जो हमारे पास रीनी 2026 हुआ है वो एग्जाम कैसा रहा है मैं आपको बता दूं। लास्ट ईयर के साथ यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हो गए, सभी बड़े बड़े टीचर्स हो गए, वो जो 2025 का एग्जाम था उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं 2026 के एग्जाम को भी, कि यहां पर इस बार का एग्जाम भी 2025 के एग्जाम के लेवल जैसा है या उससे थोड़ा ऊपर भी यहां पर लेवल रहा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, फिजिक्स सेक्शन जो हमारी पास रही थी लास्ट ईयर वो टफ साइड पे थी, यानी 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो यहां पर टफ क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। लेकिन इस बार क्या हुआ कि यहां पर उससे भी थोड़ा टफ एग्जाम आया। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, यहां पर 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे इस बार, ठीक है। तो यहां पर फिजिक्स का लेवल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में और जो है टफ था, थोड़ा लेंथी फिजिक्स थी। जेई लेवल के एग्जाम जो था फिजिक्स का इस बार पूछा हुआ था रीनीट 2026 में, ठीक है। उसके बाद मेन जो यहां पर गेम चेंज करेगी इस बार वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री लास्ट ईयर हमारे पास इजी टू मॉडरेट लेवल की थी, लेकिन इस बार क्या हुआ कि आपकी केमिस्ट्री सेक्शन जो है वो भी टफ आई, लेंदी आई। तो इसीलिए यहां पर मेन जो गेम चेंज करने वाली है कट ऑफ में वो आपकी केमिस्ट्री रहेगी। फिजिक्स का सेक्शन लगभग वहां पर लास्ट ईयर के जैसा ही है और उससे थोड़ा ऊपर है, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री लास्ट ईयर थोड़ी इजी टू मॉडरेट थी, तो इस बार अगर केमिस्ट्री देखेंगे वो टफ आई है। लेकिन बायो सेक्शन जो है वो एज ऑलवेज वो आपकी इजी ही रहती है। हर एक स्टूडेंट बायो जो है वो कर ही लेता है, चाहे कैसी भी हो, एनसीईआरटी से ही आती है, तो उसको हम इजी ही रखेंगे, ठीक है। तो बायो सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी केमिस्ट्री सेक्शन जो है इस बार टफ आई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और फिजिक्स भी थोड़ा लेवल जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऊपर रहा है। थोड़े जेई लेवल के क्वेश्चन इस पर पूछे हुए थे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं एग्जाम की, ओवरऑल आपका एग्जाम फिर से टफ आया है। तो अब कट ऑफ क्या रहेगी, तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है यहां पर गिरने वाली है। क्या लास्ट ईयर से भी कट ऑफ कम जाने वाली है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यहां पर डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले आपको 2-3 चीजें और बताता हूं, और किन चीजों पर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। तो आपके कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने एग्जाम में अपीयर किया है वो भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपकी सीट्स कितनी है, ठीक है। इस बार आपकी सीट्स कितनी होने वाली है, सीट्स क्या इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, वो भी काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है आपके कट ऑफ के लिए, ठीक है। तो उसको अब हम डिस्कस करेंगे, आपका कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं, अगर आपको हमारी मेंटोरशिप के अंडर रह के अपने अगले 3-4 महीने जो है पूरा प्रोसेस करना है, आपके मार्क्स पर क्या रैंक आ रही है, आपके मार्क्स पर क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, पूरी पेड गाइडेंस अगर आपको चाहिए, पेड काउंसलिंग चाहिए, तो आप हमारा प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट की काउंसलिंग करनी है, स्टेट कोटा में, ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग करनी है, तो आप ये वाला प्लान ज्वाइन करेंगे 1999 रुपीज, जिसमें हम आपको पूरा गाइड करने वाले हैं। अगले 3-4 महीने में हम आपके साथ रहेंगे। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग करनी है, जिसमें मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग करनी है, उसके बाद इसी में गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की काउंसलिंग भी इसी में आ जाएगी। सो अगर आपको ये वाला प्लान ज्वाइन करना है तो आप 2999 रुपीज पे करेंगे, ठीक है। इसमें हम आपको बेसिक स्टेप से हर एक चीज जो है गाइड करेंगे, हर एक स्टेप पर आपके साथ होंगे, और आपको एज अ पर्सनल डेडिकेटेड काउंसलर की तरह फुल गाइड करने वाले हैं आपके अगले 3-4 महीने में, ताकि एक अच्छे कॉलेज तक आप पहुंच सको। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स होते हैं, अच्छी रैंक होती है, लेकिन फिर भी वो अच्छे कॉलेजेस की तरफ नहीं जा
पाते, उनसे कम रैंक वाले, उनसे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेजेस में चले जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो एक अच्छे मेंटोर के अंडर रह के अपना पूरा प्रोसेस करते हैं, उनको कॉलेजेस का आइडिया होता है। इसीलिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा, ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। हमारी जो पेड काउंसलिंग रहती है उसका नाम है डॉक्टर एमके काउंसलिंग। बहुत ही कम प्राइस पे, सबसे कम प्राइस अभी हमारी है, हमने अफोर्डेबल प्राइस रखी है, हर एक बच्चा जो है इसको अफोर्ड कर सके और जो है एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच सके। ठीक है, इसमें ये सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल हो जाती है। हम एमबीबीएस के लिए पूरी काउंसलिंग करवाते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो। इसी तरह बीडीएस के लिए, नर्सिंग के लिए, आयुष के जितने कोर्सेज हैं, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, सबके लिए। ठीक है, और वेटनरी की काउंसलिंग जो रहती है बीबीएससी की, सबकी काउंसलिंग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और पूरा 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस होते हैं। आपके पेरेंट्स के साथ हम पूरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, 1-to-1 डिस्कशन होती है। आपको फोन कॉल वाला ऑप्शन मिल जाता है, 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्लान ज्वाइन करना पड़ेगा। जिसने प्लान ज्वाइन किया होगा उसको पर्सनल कांटेक्ट मेरा मिल जाएगा और आप जो है मेरे साथ भी जब चाहो फोन कॉल करके सारी चीजें टाइम टू टाइम, जहां भी जिस भी स्टेप पर आपको डाउट आएगा उसको मैं आपको पूरा गाइड करूंगा और फाइनल एडमिशन तक आपके साथ रहेंगे। ठीक है, उसके बाद प्राइस अगर मैं बात करूं, मैंने बताया बाद में इसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, इसीलिए आप अभी से ज्वाइन कर लो। गवर्नमेंट सीट के लिए 1999 रुपीज, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जिसमें मैनेजमेंट कोटा में अगर आप सीट ढूंढ रहे हो, एनआरआई कोटा में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, तो ये वाली प्राइस पे करनी है। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे कट ऑफ की रिलेटेड जो भी हमारी चीजें हैं वो सारी अब हम डिस्कस करेंगे, पूरा आपको बताने वाले हैं। ठीक है, कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं कि एमबीबीएस के कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं कर्नाटक में, तो टोटल यहां पर 72 के अराउंड दिखेंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको 13,944 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें 24 हैं और उसमें सीट्स की बात करें तो यहां पर 4249 के आसपास देखने को मिलेंगे। प्राइवेट कॉलेजेस में हमारे पास देखो प्राइवेट स्टेट के कॉलेजेस भी आते हैं, यूनिवर्सिटीज आती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज आती हैं, तो उनके भी सीट यहां पर ऐड करके अगर बात करें तो 48 कॉलेजेस टोटल आते हैं, जिसमें 9695 के आसपास हमारे पास सीट्स देखने को मिलती है। तो मैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ आपके साथ यहां पर डिस्कस कर रहा हूं वीडियो में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो बजट आपको देखने को मिलता है वो यहां पे 0.65 लाख से 1.10 लाख के अराउंड देखने को मिलेगा और प्राइवेट कॉलेज में जो बजट आपको देखने को मिलेगा वो 8 लाख से 27 लाख के अराउंड आपको वेरी करता हुआ दिखेगा। हर एक कॉलेज में अलग अलग से फीस स्ट्रक्चर होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसका ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, बाकी जो भी चार्जेस रहते हैं वो सारे आपको आगे बता दूंगा मैं। ठीक है, यहां पर एमडीएमएस की सीट्स भी आप देख सकते हो कि कितनी रहेंगी। ऑल इंडिया कोटा की सीट 562 और स्टेट कोटा के लिए यहां पर जो सीट देखने को मिलेंगी 11,633 के आसपास देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये तो एक इंपॉर्टेंट ओवरव्यू में मैंने आपको दिया है, अब चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पर बात करते हैं कि जो आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है यार, कर्नाटक का काफी कंप्लेक्स सा प्रोसीजर रहता है एडमिशन का, पूरा जो काउंसलिंग का रहता है। पहले तो आपको यूजी सेट की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। अब इसकी रजिस्ट्रेशन पहले एक बार हो चुकी है, इसकी फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी कुछ ही दिनों में। आप हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करें, हम आपको पूरा बताएंगे कब तक आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है, कैसे करनी है रजिस्ट्रेशन, सारे प्रोसेस में हम आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, और अपडेट प्रोवाइड कर देंगे। नीचे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी अपडेट मिलती है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और पेड काउंसलिंग में तो हम आपको सारा गाइड करते ही हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर क्या करना पड़ता है, आपको रोल नंबर एंटर करना पड़ता है। रोल नंबर की एंट्री का जो ऑप्शन होगा वो भी ओपन हो जाएगा कुछ ही दिनों में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी ओपन होगी और ये भी ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शन एंट्री करनी पड़ती है। ऑप्शन एंट्री जो होती है चॉइस फिलिंग होती है। ठीक है, आपको कॉलेजेस फिल करने पड़ते हैं। उसके बाद आपकी मॉक अलॉटमेंट होती है। मतलब ये होता है कि आप कॉलेजेस को रीअरेंज कर सकते हो ऊपर या नीचे, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज पहले रखना है, दूसरे नंबर कौन सा रखना है, प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो आप हमारी पेड काउंसलिंग में पूरी लिस्ट ले सकते हो। ठीक है, हम आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग सारा बताएंगे कि कौन से कॉलेज आपको मिलेंगे और क्या ऑर्डर होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, ये स्टेप हो गया। उसके बाद आपको फाइनल अलॉटमेंट होती है कॉलेजेस, कौन कौन सा कॉलेज आपको मिला है, और फिर जब कॉलेज मिल जाता है फिर आपकी ऑनलाइन चॉइस एक्सरसाइज होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलती कर जाते हैं और उसकी वजह से सिक्योरिटी अमाउंट भी उनकी फंस जाती है। तो सिक्योरिटी अमाउंट कितनी पे करनी पड़ती है, सारी चीजें हम आपको पेड काउंसलिंग में बताते हैं। ठीक है, तो चलिए यार अब हम कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। हमारा रीनी 2026 जो आपने दिया है, ठीक है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर क्या रहने वाला है। पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूंगा, फिर प्राइवेट कॉलेजेस की, फिर प्राइवेट कॉलेजेस में भी कर्नाटक स्टूडेंट्स के लिए जो स्टेट कोटा रहेगा, फिर नॉन कर्नाटक स्टूडेंट्स के लिए, और एक यहाँ पर रहता है अदर कोटा की सीट जो रहती है आपकी कर्नाटक में, जिसका कट ऑफ जो है बहुत ही कम रहता है, बहुत हाई फी रहती है, उसका भी बता देंगे। और एनआरआई कोटा का यहाँ पर क्या सिनेरियो रहता है वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सभी कैटेगरीज को उठाते हैं और डिस्कस करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है। हमारे पास 2 प्लान अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास अगर सिर्फ आपको गवर्नमेंट सीट की काउंसलिंग करनी है तो 1999 रुपीज, इसमें स्टेट कोटा की पूरी काउंसलिंग आ जाएगी, पूरी ऑल इंडिया कोटा की भी आ जाएगी, फुल गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, ये सारी सर्विस आपको मिल जाती है। एज अ डेडिकेटेड काउंसलर की तरह, पर्सनल काउंसलर की तरह आपको फुल एडमिशन तक पूरा गाइड किया जाएगा, हर एक राउंड में पूरा गाइड किया जाएगा। बेस्ट वाली प्रेफरेंसेस तैयार करके देंगे, आपके मार्क्स पे क्या रैंक आती है उसके अकॉर्डिंग पूरी लिस्ट तैयार करेंगे, कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, स्टेट कोटा में कहां ऑप्शंस बनेंगे और ऑल इंडिया कोटा में कहां ऑप्शन बनते हैं, सारा बताएंगे। बट अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस के ऑप्शन ढूंढ रहे हो, प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग करनी है, मैनेजमेंट कोटा में, एनआरआई कोटा में, या डीम्ड यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन ढूंढ रहे हो, साथ में गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट की काउंसलिंग भी करनी है, तो आप ये वाला प्लान ज्वाइन करेंगे 2999 रुपीज। ठीक है, आपको सारे ऑप्शंस निकाल के देंगे, आपके मार्क्स पर भी जो भी बन रहे हैं, लो बजट में बेस्ट वाले प्राइवेट ऑप्शंस आपको निकाल के देंगे। सिर्फ आपको ये वाला प्लान ज्वाइन करना है, आगे की जर्नी जो है हम आपके साथ पूरा खड़े रहेंगे और लास्ट तक आपको गाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कट ऑफ को डिस्कस करते हैं। ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है हमारे पास, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। ठीक है, तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पर गवर्नमेंट की जो कट ऑफ है वो डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ आपको क्या देखने को मिलेगी। हमारे पास रीनी 2026 जिसने भी दिया है उसकी मैं पहले यहाँ पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे जो हमारे पास स्टेट कोटा यानी गवर्नमेंट कॉलेजेस रहते हैं उसका कट ऑफ क्या रहेगा। पहले हम जीएम कैटेगरी जो है उससे हम स्टार्ट कर लेते हैं कि इसका कट ऑफ आपको क्या देखने को मिलने वाला है। ठीक है,
यहाँ पर मैं आपको इससे पहले आपको मार्क्स वर्सेस रैंक जो रहती है उसका एक आइडिया दे देता हूं कि मार्क्स वर्सेस रैंक का कॉलम जो है आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, मार्क्स वर्सेस रैंक ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि कितने मार्क्स पर यहाँ पर कितनी रैंक इस पर आ सकती है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर 650 के आसपास जो मार्क्स जिसके भी होंगे, ठीक है, उसकी जो रैंक आने वाली है उसकी अगर मैं बात करूं कि कितनी रैंक आ जाएगी, तो लगभग यहाँ पर आपके पास 1500 के आसपास रैंक जो है देखने को मिलेगी। अगर मैं रैंक की बात करूं कि कितनी रैंक आपको देखने को मिल सकती है, 650 के ऊपर यहाँ पे लगभग 1100 से 1500 के आसपास आपकी ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर आपकी 600 मार्क्स का कितनी रैंक आ सकती है, तो 600 मार्क्स की अगर मैं बात करूं इस पे जो रैंक इस पर आ सकती है वो आपकी यहाँ पर अराउंड 7400 के आसपास आपकी रैंक आ सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि 550 मार्क्स पे यहाँ पर कितनी रैंक आ सकती है, तो 550 मार्क्स में मैं अगर बात करूं कि कितनी रैंक इस पर आ सकती है, तो यहाँ पे आपकी 27 से 28,000 के आसपास जो है रैंक आपकी देखने को मिल सकती है 550 मार्क्स पे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि 540 मार्क्स पे यहाँ पर कितनी रैंक आ सकती है, तो 540 मार्क्स जिसके भी होंगे उसको कितनी रैंक यहाँ पर देखने को मिल सकती है, कितनी रैंक आ सकती है, तो 31,000 के आसपास रैंक आपकी 540 मार्क्स पे इस बार देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर 540 मार्क्स पे, सॉरी 540 हो गया, उसके बाद अगर मैं बात करूं 530 मार्क्स अगर किसी के होंगे तो उसकी रैंक इस बार जो है लगभग यहाँ पर 38,000 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर 500 मार्क्स का कितनी रैंक आने वाली है, तो 500 मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी कितनी रैंक आ सकती है उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 60,000 के आसपास रैंक जो है इस बार 500 मार्क्स का आने वाली है। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि यार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी ये एग्जाम जो है टफ रहा था। ठीक है, इसलिए अब बात करने वाले हैं कट ऑफ की, कि आपका कट ऑफ यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा। पहले मैं बात करूंगा जीएम कैटेगरी जो है उसका कट ऑफ जो है डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर जीएम कैटेगरी का क्या कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं जीएम कैटेगरी में कितने मार्क्स पर आपको सीट्स मिलेंगी। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 485 से यहाँ पे 490 के आसपास अगर आपके मार्क्स होंगे तो आपको जीएम कैटेगरी में सीट्स मिल जाएंगी। और कितनी रैंक तक यहाँ पर कॉलेजेस मिलेंगे, तो रैंक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 80,000 के आसपास अगर आपकी रैंक होगी तो आपको जो है जीएम कैटेगरी में सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो चुका है, 80,000 के आसपास जिसकी भी रैंक होगी उसको सीट्स मिल जाएंगी जीएम कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट क्यों ऐसा रैंक क्यों ऊपर जाएगी, क्यों, इसलिए क्योंकि सीट्स इंक्रीज हो रही हैं, सीट्स भी आपकी इंक्रीज होंगी, तो इसीलिए 80,000 के आसपास रैंक पे आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं जीएमएच कैटेगरी की, तो इसमें अगर आपके मार्क्स 480 प्लस आ रहे हैं तो आपको सीट्स मिल जाएंगी, और 85,000 के आसपास अगर आपकी रैंक होगी तो आपको सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जीएमके कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें 470 से लगभग यहाँ पर 465 और 470 की रेंज में जो भी स्टूडेंट्स आ रहे होंगे उनको यहाँ पर सीट्स जीएम कैटेगरी में, जीएमके कैटेगरी जो रहेगी उसमें सीट्स आपको मिल जाएंगी। और रैंक की अगर मैं बात करूं तो 99,000 के आसपास रैंक आपको यहाँ पर अगर आ जाती है तो जीएमके कैटेगरी में भी सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं जीएमकेएच कैटेगरी जो है इसका कितना देखने को मिल सकता है, तो 455 प्लस अगर आपके मार्क्स होंगे तो जीएमकेएच कैटेगरी में भी आपको सीट्स मिल जाएंगी। और यहाँ पर रैंक की अगर मैं बात करूं तो 1,15,000 के आसपास अगर आपकी रैंक होगी तो आपको सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, जीएमआर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपको 480 के आसपास अगर आपके मार्क्स होंगे तो आपको सीट्स मिल जाएंगी, लगभग 80,000 के आसपास रैंक जो है होगी तो सीट्स मिल सकती है। ठीक है, जीएमआरएच कैटेगरी जो है इसमें आपको 470 मार्क्स तक आपको सीट्स मिल जाएंगी। रैंक की अगर मैं बात करूं लगभग यहाँ पर 90,000 के आसपास रैंक अगर होगी तो आपको सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज की। ठीक है, यहाँ पर 1G कैटेगरी जो है इसकी बात करते हैं। ठीक है, 1G कैटेगरी जो है इसके कितने मार्क्स पे आपको सीट्स मिलेंगी, तो इसमें भी आपको 480 के आसपास अगर आपके मार्क्स होंगे, 475 के आसपास अगर आपके मार्क्स होंगे तो आपको सीट्स मिल जाएंगी। और 1H कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपके 470 से 475 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको सीट्स मिल जाएंगी। 1KH कैटेगरी में 475 प्लस आपके अगर मार्क्स होंगे तो आपको सीट्स मिल जाएंगी। 1 जो G कैटेगरी है इसमें आपको रैंक कितनी चाहिए होगी, तो लगभग यहाँ पर 80,000 से 82,000 के आसपास अगर आपकी रैंक आती है तो आपको सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, 1KH कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 465 से 470 के आसपास आपको मार्क्स हैं तो आपको सीट मिलेंगी। 1RH कैटेगरी जो है, सॉरी 1R कैटेगरी जो है इसमें अगर मैं बात करूं तो 465 से 470 प्लस इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर बात करें 1RH कैटेगरी तो इसमें आपको 460 प्लस पे सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, आगे की जो भी जर्नी रहेगी 3-4 महीने की वो इस चैनल पर काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलेगी, काउंसलिंग की गाइडेंस के रिलेटेड पूरे सेशंस आपको मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, चॉइस फिलिंग, एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड हर एक कट ऑफ की अपडेट पूरा आपको इसी चैनल पर मिलेगी। और पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे। अगर आपके यार इतने मार्क्स आ रहे हैं, आपकी ये वाली सारी कैटेगरीज हैं, तो आप अभी से कॉलेजेस के बारे में डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करो, उनके एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, वहां पर लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी, वहां पर हॉस्टल कैसा है, वहां पर हॉस्पिटल कैसा है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए प्रीफरेंसेस तैयार करवाओ। उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप पे मैसेज करो, पेड काउंसलिंग ज्वाइन करो। 1999 रुपीज प्राइस है हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की, 2999 रुपीज है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम 1-to-1 सेशन पूरे प्रोवाइड करते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग गाइडेंस मिलती है, आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं, और आपके लिए एक बेस्ट कॉलेज जो रहता है वहां तक आपको पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी है। आप सिर्फ पेड काउंसलिंग ज्वाइन करें, उसमें हम पूरा गाइड करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते
हैं 2AH कैटेगरी जो है इसका हमारा कट ऑफ जो है कितना देखने को मिल सकता है। तो 2AH कैटेगरी जो रहती है उसमें 465 प्लस के आसपास अगर आपके मार्क्स होंगे, 475 के आसपास होंगे, इस रेंज में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको सीट्स आराम से मिलेंगी। और रैंक की अगर मैं बात करूं तो 92,000 के आसपास अगर आपकी रैंक होगी, 95,000 के आसपास रैंक होगी तो आपको सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, 2AH कैटेगरी जो है इसकी अगर मैं बात करूं तो 90,000 के आसपास रैंक इस पे मिल जाएंगी आपको सीट्स, लगभग यहाँ पर 465 प्लस इस पे भी मार्क्स चाहिए होंगे। 2AK कैटेगरी जो है इसमें 470 प्लस मार्क्स पे आपको सीट्स मिलेंगी। 2AKH कैटेगरी जो है 465 प्लस पे सीट्स मिल जाएंगी। 2AR कैटेगरी जो है इसमें आपको 475 से 480 के आसपास मार्क्स होंगे तो इसमें भी सीट्स आपको मिल जाएंगी। 2ARH कैटेगरी में 460 प्लस पे आपको सीट्स आराम से मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2BG कैटेगरी जो है इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, तो इस यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 480 के आसपास अगर आपके मार्क्स होंगे तो आपको सीट्स आराम से मिल जाएंगी। 2BH कैटेगरी जो है इसमें 475 प्लस पे आपको सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, और 2PK कैटेगरी जो है इसकी बात करें तो 470 प्लस मार्क्स पे आपको सीट्स आराम से मिलेंगी। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, उसकी डिटेल्स जैसे मैंने आपको प्रोवाइड कर दी थी। ये दो प्लान अवेलेबल है, 2999 रुपीज प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए आपको 1999 रुपीज। चाहे आप स्टेट कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज देके, ऑल इंडिया कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज देके, इसमें सिर्फ यही वाली वन टाइम पेमेंट ही रहेगी। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। ये सारी हमारी सर्विसेज हैं जो आपको पूरी सर्विस मिल जाती है। फोन कॉल वाला ऑप्शन मिलेगा अगर आप प्लान ज्वाइन कर देते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस मिलते हैं। प्रेफरेंस ऑर्डर जो रहेगा, प्रेफरेंस आपकी रैंक और मार्क्स के अकॉर्डिंग पूरी तैयार करके देंगे। अभी आपके पास सिर्फ मार्क्स हैं तो उस पर रैंक कितनी आती है वो आपको सारा बताया जाएगा, और यहाँ पर कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे सारा बताएंगे, और ये वाले सारे कोर्सेज के लिए आपको पूरी काउंसलिंग मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर 1-to-1 सेशन रहता है, आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कशन होगी, आपके साथ डिस्कस करेंगे हम। फोन कॉल वाली फैसिलिटी आपको मिल जाती है, व्हाट्सएप की भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। यहाँ पर जो प्लान की प्राइस रहेगी आप देख सकते हैं बाद में प्राइसेस क्योंकि इंक्रीज हो जाती हैं, इसीलिए आप प्लान अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए 1999 रुपीज और प्राइवेट कॉलेज के लिए 2999 रुपीज, जिसमें मैनेजमेंट कोटा भी आ जाएगा, NRI कोटा भी, डीम्ड यूनिवर्सिटी सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और कट ऑफ को हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर आपके साथ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2BK कैटेगरी जो है उसका 470 प्लस मार्क्स पे सीट मिलेंगी। 2BKH कैटेगरी की बात करें तो 475 प्लस पे, और जो हमारी 2BR कैटेगरी है इसमें 480 प्लस मार्क्स पे आपको सीट्स मिल जाएंगी। और हमारे पास 2BRH कैटेगरी में 465 से 470 तक आपको सीट्स आराम से मिल जाएंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं। ठीक है, 2AG कैटेगरी जो है उसमें हमारे पास 55 प्लस पे आपको सीट्स मिल जाएंगी, और यहाँ पर जो रैंक रहेगी वो 80,000 के आसपास रहेगी, जैसे पीछे मैंने आपको बताया। 3AH कैटेगरी जो है इसका 465 से 470 के आसपास देखने को मिलेगा। 3AK कैटेगरी जो है इसका भी 470 प्लस पे आपको सीट्स मिल जाएंगी। 3AR कैटेगरी में भी 470 प्लस पे, और यहाँ पे 3ARH कैटेगरी में 460 प्लस पे आपको सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, अगर देखेंगे 3BG कैटेगरी जो है उसके कट ऑफ की हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 485 प्लस पे आपको सीट्स इस पे भी मिल जाएंगी, लगभग 80,000 के आसपास रैंक अगर आपकी होगी तो मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं 3AH कैटेगरी, इसमें 90,000 तक आपकी रैंक होगी तो मिल जाएंगी सीट्स। यहाँ पर 465 से 470 के आसपास मार्क्स पे सीट्स मिल जाएंगी। 3BK कैटेगरी अगर मैं बात करूं यहाँ पर 3 ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो 3BH कैटेगरी है इसका मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि इसका जो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है वो 480 के आसपास देखने को मिल सकता है। जो 3BH कैटेगरी है लगभग 80,000 के आसपास रैंक है। ठीक है, उसके बाद जो 3BK कैटेगरी है इसका हमारे पास 490 से 495 तक आपको जो है सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, 3BKH कैटेगरी जो है इसकी अगर मैं बात करूं तो 460 प्लस मार्क्स पे आपको सीट्स मिल जाएंगी। 3BR कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 480 प्लस मार्क्स पे आपको सीट्स मिल जाएंगी। 3BRH कैटेगरी की बात करूं तो 470 प्लस पे आपको सीट्स आराम से मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो था हमारा कट ऑफ 3BG कैटेगरी का था। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे जो उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पे SC जो कैटेगरी है उसकी बात करेंगे। SCG कैटेगरी में हमारे पास कितने मार्क्स चाहिए होंगे, तो SCG कैटेगरी में 400 प्लस आपको सीट्स आराम से मिल जाएंगी। लगभग यहाँ पर 2,40,000 के पास अगर आपकी रैंक आ जाती है तो सीट्स मिल सकती हैं। SCH कैटेगरी में आपको यहाँ पे 380 से 395 तक अगर आपके मार्क्स होंगे तो मिल जाएंगी। SCK कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 380 से 390 के आसपास। ठीक है, और अगर बात करें SCKH तो इसमें भी 385 से 395 के आसपास आपको सीट्स मिल जाएंगी। SCR की बात करें तो यहाँ पर 385 से 390 के आसपास सीट्स मिलेंगी। चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे कट ऑफ्स के रिलेटेड वीडियोस, काउंसलिंग की गाइडेंस के ऊपर पूरी जो है डिटेल में वीडियोस मिलेंगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की पूरी वीडियो डालेंगे। कर्नाटक का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर रहता है रजिस्ट्रेशन का, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हम आपको पूरा हर एक स्टेप पे गाइड करेंगे। ठीक है, SCRH जो है बाकी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, उसमें आपको हम पर्सनली हर एक चीज जो है गाइड करते हैं सारे प्रोसेस में। ठीक है, उसके बाद SCRH कैटेगरी में 385 से 390 के आसपास आपको सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ST कैटेगरी जो है उसका कट डिस्कस करते हैं। STG जो है इसमें हमारे पास 400 प्लस पे आपको सीट्स मिल जाएंगी। STH जो है 405 पे सीट्स मिलेंगी, और अगर बात करें STK इसकी अगर बात करें तो 400 प्लस पे आपको सीट्स मिल जाएंगी। यहाँ पर 400 प्लस पे और 395 भी अगर आते तो मिल जाएगी। STKH कैटेगरी का भी 400 प्लस रहेगा। STR कैटेगरी का भी 400 प्लस। ठीक है, और अगर मैं बात करूं STRH तो यहाँ पर 370 से 380 के आसपास अगर आपके मार्क्स होंगे तो आपको सीट्स मिल जाएंगी। तो ये आपके गवर्नमेंट का कट ऑफ हो गया कि गवर्नमेंट का क्या कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे कि आपके प्राइवेट अगर आप MBBS करनी है कर्नाटक से तो वहां पर आपको क्या कट ऑफ देखने को मिलेगा। पहले तो मैं कर्नाटक के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बात करूंगा, फिर नॉन कर्नाटक का जो हमारे पास स्टूडेंट्स रहेंगे, यानी जो कर्नाटक से नहीं है, दूसरी स्टेट जाके प्राइवेट MBBS करना चाहते हैं कर्नाटक से, उसका क्या कट ऑफ देखने को मिलेगा, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं कर्नाटक के जो स्टेट कोटा के कट ऑफ हैं इन कैटेगरीज के लिए वो डिस्कस कर लेता हूं कि क्या आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं।
ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम सारी कैटेगरीज का कट ऑफ जो आपके सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या देखने को मिल सकता है उसकी हम बात कर लेते हैं। कर्नाटका के प्राइवेट एमबीबीएस की बात करूं उसमें हम सेमी गवर्नमेंट सीट की अगर मैं बात करूं यानी कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए स्टेट कोटा के लिए क्या कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। पहले मैं उठा लेता हूं यहाँ पर जीएम कैटेगरी। ठीक है, इसमें आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, तो इसमें अगर आपके मार्क्स 480 प्लस हैं, ठीक है 480 प्लस हैं, तो आपको सीट्स जीएम कैटेगरी में मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट यहाँ पे कि आपकी अगर कैटेगरी 2A है, ठीक है यहाँ पर प्राइवेट एमबीबीएस की बात हो रही है, प्राइवेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं, ठीक है 2A कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो कितने मार्क्स पे आपको सीट मिल जाएंगी, तो 465 प्लस अगर आपके मार्क्स होंगे तो 2A कैटेगरी में भी सीट मिल जाएंगी। 2B कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके 475 से 478 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो 2B कैटेगरी में सीट मिल जाएंगी। उसके बाद 3A जो कैटेगरी रहेगी इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपके अगर मार्क्स यहाँ पे 480 के आसपास आ रहे होंगे तो आपको सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर 475 से 480 के आसपास। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी की 3B कैटेगरी। ठीक है, 3B कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 475 से 480 के आसपास आ रहे होंगे तो आपको सीट्स इसमें भी मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो 1 कैटेगरी रहती है, ठीक है 1 कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 465 के आसपास आ रहे हैं तो आपको इसमें भी सीट सेमी गवर्नमेंट में मिल जाएगी। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 385 प्लस आ रहे हैं या 380 भी आ रहे हैं तो भी आपको सेमी गवर्नमेंट के लिए जाना है। ठीक है, उसके बाद एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर आपके मार्क्स 390 प्लस आ रहे हैं तो आपको जो एसटी कैटेगरी में भी सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ रैंक कितनी चाहिए होगी। अगर मैं सारी कैटेगरीज की बात करूं कितनी रैंक तक आपको सीट्स मिल जाएंगी उसकी मैं अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली रैंक्स हैं आपके। अगर प्राइवेट एमबीबीएस की बात करूं कर्नाटका में इतनी रैंक अगर आपकी आ जाती है तो आप जो है जरूर आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप सब कैटेगरीज को मैंने जैसे पीछे गवर्नमेंट कॉलेजेस का बता दिया, बाकी सारी कैटेगरीज को भी हम आगे अलग से डिस्कस करेंगे। पहले मैंने आपको मेन कैटेगरीज जो है उनका बताया कि क्या कट ऑफ आपको सेमी गवर्नमेंट का देखने को मिल सकता है मार्क्स की बात करें। ठीक है, बाकी आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करें, आपके कितने मार्क्स पर कौन से कॉलेजेस आपको मिलेंगे वो हम आपको पूरा गाइड कर देंगे। अब बात करेंगे आगे कि जो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर क्या कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूं 2026 के रीनीट की, ठीक है तो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको पहले तो बताऊं यार आपके पास दो टाइप के ऑप्शंस रहेंगे कर्नाटका में। ठीक है, एक जो हमारे पास ओपन सीट्स रहेंगी, ठीक है एक हमारे पास जो 20% ओपन सीट्स रहती हैं हर एक कॉलेज में, एक तो ऑप्शन वो है जिसकी फी आपको कम बजट में अगर देखेंगे तो ये वाली सीट्स रहेंगी। लेकिन एक और कोटा होता है हमारे पास अदर कोटा जो रहता है। ठीक है, अदर कोटा जो रहता है उसमें फी हाई रहती है, बजट ज्यादा अगर आपके पास होगा वो मैं आपको बताऊंगा कितना बजट होता है। पहले अगर आपका बजट इतना है टोटल एमबीबीएस के लिए फुल कोर्स के लिए अगर आपके पास 58 से 65 लाख के आसपास बजट है तो आपके पास ये वाली 20% सीट्स आपके हर एक प्राइवेट कॉलेज में देखने को मिलेंगी। अब वो कितने प्राइवेट कॉलेज, तो 26 प्राइवेट कॉलेज होंगे जहां पर आपको ओपन कोटा की सीट्स यानी ओपन सीट्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, 25 कॉलेज ऐसे हैं जहां पर कट ऑफ जो रहती है कम रहती है। एक कॉलेज सेंट जॉन जो रहता है वो काफी अच्छा कॉलेज है, बहुत टॉप क्लास कॉलेज है, वहां पर बच्चे के लिए थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा चाहिए होते हैं, कम बजट भी वहां पर रहता है। वो मैं आपको अलग से उसका फीस स्ट्रक्चर और कट ऑफ भी बताऊंगा। पहले मैं जो 25 कॉलेजेस हैं उनकी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हर एक कॉलेज को उठाऊंगा, सबकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ट्यूशन फी की अगर मैं बात करूं तो पर ईयर का यार आपको 12 लाख देना पड़ता है अगर आप ओपन सीट्स के लिए जाते हो कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस में। मैनेजमेंट कोटा जो रहता है ओपन सीट्स जो रहती है। और दूसरा जो हमारे पास रहता है हॉस्टल फीस वो 75 से 2 लाख के आसपास आती है। अलग अलग कॉलेजेस में वेरी करती है, किसी में 1 लाख किसी में 1.25 लाख के आसपास। तो अलग अलग कॉलेजेस की हम बात करेंगे। ठीक है, और पेड काउंसलिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिसमें हम हर एक कॉलेज की अलग अलग से हॉस्टल फी ट्यूशन फी पूरा आपको बता देंगे। ठीक है, टोटल बजट मैंने आपको बताया 58 से 65 लाख के आसपास आपको फुल कोर्स का देखने को मिलता है। लेकिन अगर किसी के पास बजट ज्यादा है मार्क्स कम है तो उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी है कर्नाटका में, मैं आपको बताऊंगा। बैंगलोर के कॉलेज में आप कम मार्क्स पर बहुत कम मार्क्स पर भी किस तरह से एमबीबीएस कर सकते हो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, थोड़े अच्छे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से थोड़ा आप चूक जाते हैं, फिर आपको सेमी गवर्नमेंट सीट भी नहीं मिलती है, कहीं पे अपने स्टेट में भी नहीं मिलता है, आप कर्नाटका की तरफ अगर आप देखना चाहते हो, बैंगलोर की तरफ देखना चाहते हो, तो आपके पास ये 26 कॉलेजेस हैं। अगर आपका इतना बजट है, इतने बजट पे ये 26 कॉलेजेस है, आपको मैं इनका कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले बता दूं पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट एमबीबीएस के लिए ये वाला प्लान रहेगा, आप ध्यान से देखिए 2999 रुपीज, बहुत ही कम प्राइस में हम आपको पूरा गाइड कर देंगे यार। इससे बाहर आपको कुछ और इतनी ज्यादा प्रीमियम बड़े बड़े काउंसलर के पास नहीं जाने की जरूरत, फालतू का पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम आपको सारा गाइड कर देंगे, फुल एडमिशन तक पूरी जर्नी तक आपके साथ खड़े रहेंगे और हर एक स्टेप पर गाइड करते रहेंगे। जो भी चीजें आपको चाहिए होंगे सारा डेटा तैयार करके देंगे, हर स्टेप पर गाइड करते रहेंगे, आपके लिए बेस्ट वाली प्रेफरेंसेस तैयार करेंगे आपके रैंक और मार्क्स के अकॉर्डिंग, और आपको हर एक राउंड में पूरा आगे गाइड करते रहेंगे। ठीक है, एज अ पर्सनल डेडिकेटेड काउंसलर की तरह। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की तलाश है, स्टेट कोटा इंडिया कोटा, तो ये वाला प्लान ज्वाइन करें। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ये वाली हमारी डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं, ये सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी और यहाँ पर इस तरह से आपको पूरा गाइड किया जाता है और 1-to-1 सेशन पेरेंट्स के साथ पूरे हम करते हैं। ठीक है, और ये वाली हमारी पेमेंट जो है रहेगी आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ये वाला प्लान रहेगा, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ये वाला प्लान रहेगा। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है, बाद में प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं तो अभी से ज्वाइन कर लो। बाकी कोर्सेज में भी अगर आपको इंटरेस्टेड है उसमें भी काउंसलिंग करनी है तो उसकी काउंसलिंग भी इसी में आ जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे कर्नाटका के जो एमबीबीएस के ऑप्शन हैं उनको हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। कर्नाटका में जो 26 कॉलेजेस हैं उनकी मैं बात करूंगा कि क्या लास्ट 2 साल में कट ऑफ रही है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कर्नाटका का जो सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज है इसका थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहता है बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में। ये काफी अच्छा कॉलेज है, इसमें लगभग 25,000 के आसपास 2024 में सीट मिली थी, लेकिन 2025 में देखेंगे आप 13,000 के आसपास रैंक
पे भी कट ऑफ गया है, मतलब 13,000 से 25,000 के आसपास इसकी रैंक देखने को मिलती है, कभी भी वेरी कर जाती है, डिपेंड करता है कि किस ईयर में कौन से स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट ज्यादा शो कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे पास एग्जाम टफ आ गया था, उसकी वजह से बच्चों ने अब सोचा कि नहीं यार प्राइवेट की तरफ जाते हैं, तो उसमें भी प्राइवेट वाला वो वाला ढूंढेंगे जो बेस्ट वाला प्राइवेट वाला होगा। तो बैंगलोर में सबसे बेस्ट वाला कॉलेज सेंट जॉन रहता है, तो इसलिए इसकी कट ऑफ हाई चली जाती है, 547 मार्क्स पर आई है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज से भी ऊपर कट ऑफ चला गया इसका। बाकी वाले प्राइवेट कॉलेज की कहानी अलग है, ये भी अच्छे कॉलेजेस हैं, बस यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे किम्स बैंगलोर रहता है ना केम्पागोड़ा, इसमें हमारे पास लास्ट ईयर 39,000 के आसपास रैंक पे सीट मिली है, 511 मार्क्स के साथ। फादर मुलर जो रहता है इसमें हमारे पास 503 मार्क्स का लास्ट ईयर सीट मिली है, 48,000 के आसपास रैंक है। ये तो आपकी लास्ट ईयर की कहानी है। तो अब बात करेंगे कि इस बार की क्या कहानी है। आप लास्ट ईयर के सारे कॉलेजेस का एक बार कट ऑफ देख लीजिए, यहाँ पर ये न्यू कॉलेज है लास्ट ईयर, ठीक है। आप यहाँ पे सारे कॉलेजेस का ग्राफ देख लीजिए कि 2025 में क्या रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे कि लास्ट हमें कितने फाइनल, अगर मैं बात करूं कितने मार्क्स चाहिए होंगे 2026 का जो रीनीट आपने दिया है, तो अब इसमें हमें कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। ओवरऑल कितना आपको मार्क्स चाहिए होगा, तो जैसे आप देखेंगे कर्नाटका की अगर मैं कहानी डिस्कस करूं यहाँ पर, तो कर्नाटका में आप 2024 में जब एग्जाम ईजी आ गया था यार, उस टाइम पे कट ऑफ आपका 553 मार्क्स पे रहा था, 1,33,000 के आसपास रैंक चाहिए थी, और 2025 में एग्जाम टफ आया था, 1,36,000 के आसपास रैंक चाहिए थी, 441 मार्क्स पे हमें लास्ट फाइनल सीट 2025 में मिल गई थी। अब इस बार भी एग्जाम क्योंकि आपका टफ साइड पे रहा है, ठीक है, तो इस बार भी कहानी लगभग आपके 2025 जैसी ही होने वाली है, लेकिन रैंक यहां पर नहीं बदलती है। रैंक में आपको 2 से 3,000 का फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। अब इस बार कितनी रैंक आपको चाहिए होगी, तो मैं आपको बता दूं, कर्नाटका के लिए 2026 की अगर मैं बात करूं, 2026 में आपको 1,45,000 तक अगर आपकी रैंक होती है, तो आप जो है कर्नाटका की काउंसलिंग में ओपन सीट्स के लिए जा सकते हो, ठीक है। अब इससे अगर ज्यादा रैंक चली जाती है, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो फिर अगर आप कर्नाटका में ही करनी है प्राइवेट एमबीबीएस, तो फिर अदर कोटा वाली सीट जो मैं आगे दिखाऊंगा वो वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसके लिए बजट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। बजट आपका अगर इतना है, ठीक है, ये वाला बजट है, और अगर आपकी इतनी रैंक आ जाती है 1,45,000 के आसपास रैंक, और मार्क्स की अगर मैं बात करूं कितने मार्क्स मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कितने मार्क्स तक आपको 2026 के रीनीट में अगर आपके मार्क्स, मैं आपको बता दूं यहां पर 440 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं, ठीक है, 430 की रेंज में आपके मार्क्स हैं, 420 की रेंज में आपके मार्क्स हैं, तो काउंसलिंग जरूर कर्नाटका की कीजिए इन 26 कॉलेजेस के लिए। कभी भी कट ऑफ यहां पर कम हो सकता है, तो 420 प्लस वाले स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग। अब रजिस्ट्रेशन इसकी एक बार हो चुकी है, फिर से ओपन होगी, पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, हम आपको बताएंगे कैसे करनी है, ठीक है। यहां पर मैंने 420 प्लस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको रिकमेंड करूंगा कर्नाटका के, अगर आपका ये वाला बजट है तो जरूर कर्नाटका की काउंसलिंग करें, ठीक है। सेफ जोन कितना है, तो 440, 445, 445 तो 100% सेफ है, 440 वाले भी लगभग 90% तक मान के चल सकते हैं। एग्जाम लेवल यार इस बार भी लास्ट ईयर के जैसा ही है, ऊपर से यहां पर क्योंकि अब सीट्स भी इंक्रीज हो रही है आस्ता आस्ता गवर्नमेंट कॉलेज में, तो कट ऑफ और नीचे जा सकती है, ठीक है। तो 440 तो 100% सेफ मान के चल सकते हैं, और 420 वाले भी जरूर काउंसलिंग करें, हो सकता है लास्ट राउंड तक आपको भी सीट्स मिल जाएं, ठीक है। तो आपको यहां पर मैंने बता दिया कि क्या सिनेरियो रहता है आपके प्राइवेट कॉलेज में, जो 26 कॉलेज आपके ओपन सीट्स यहां पर हैं, ओपन कोटा की सीट्स जो हमारे पास, यानी ओपन सीट जो 20% ओपन सीट्स हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए, उनकी बात हो गई है कि क्या कट ऑफ देखने को मिल सकती है, ठीक है। और फीस स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया कि कितनी ट्यूशन फी रहती है। अब अलग अलग कॉलेज की अगर आपको डिटेल चाहिए, या तो उसके लिए पेड काउंसलिंग आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्राइस है 2,999 रुपीज पे करके आप सारा डेटा भी हमसे ले सकते हो, ठीक है। बाकी जिनके पास अब मार्क्स कम है लेकिन बैंगलोर में ही एडमिशन चाहिए यार, कर्नाटका में ही चाहिए, बजट का कोई इशू नहीं है, कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं कर्नाटका के, इसमें कोई डाउट नहीं है। फीस स्ट्रक्चर हाँ अदर कोटा वाली सीट जो रहती है, ठीक है, अदर कोटा वाली जो सीट रहती है ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए, उसका मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, मार्क्स आपके क्वालिफाइंग मार्क्स भी है ना, लेकिन अगर आपके पास बजट अच्छा है, बजट अगर आपके पास 1 करोड़ तक का अगर आपके पास बजट है, यहाँ पर आप टोटल पैकेज देख सकते हो, एनुअल फी भी देख सकते हो, 25 लाख के आसपास, 45 लाख के आसपास हर कॉलेज में आप देखिए, अलग अलग कॉलेज में ये बजट देखिए, मतलब आपके पास अगर 25 लाख के से ऊपर वाला खर्चा है और आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, वो 20% वाली सीट भी नहीं मिल रही है, ओपन जो सीट है वो नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट भी नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको कर्नाटका में ही प्राइवेट एमबीबीएस करनी है, तो ये वाले कॉलेजेस हैं आपके पास, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे कॉलेजेस हैं, इनका बजट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। कट ऑफ आप देख सकते हैं यार कि यहाँ पर कितने कम मार्क्स पे भी आपको सीट मिल रही है, क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी आपको सीट्स यहाँ पर मिल रही होती है, ठीक है। तो आपके पास अगर क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, आपको समझ नहीं आ रही है बैंगलोर में किस तरह से एडमिशन लेनी है, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करें, हम आपको पूरा गाइड करेंगे, बेसिक से सारा सारा गाइड करने वाले हैं, पूरे स्टेप्स आपको बताएंगे किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं, अगले 3-4 महीने कैसे प्रोसीड करना ताकि अच्छे कॉलेज तक पहुंच सकें, सारी चीजें बताएंगे। आप बजट हमें बताएंगे, अगर आपको प्राइवेट एमबीबीएस करनी है, आप हमें बजट बताएंगे, अपने मार्क्स बताएंगे, हम सारे ऑप्शंस आपके सामने खोल के रखेंगे, भैया ये वाले ऑप्शंस हैं, अब आगे हमने इस तरह से इस जर्नी में आपको पूरी हेल्प करनी है, ठीक है, सारी हम गाइड करेंगे, बस प्लान ज्वाइन करना है ये वाला, उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बाकी गवर्नमेंट काउंसलिंग करनी है अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा दोनों उसमें कवर हो जाएंगे, ये वाला प्लान ज्वाइन करना है 1999 रुपीज प्राइवेट के लिए, ये वाला प्लान, ठीक है। तो यार इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, हमने सारी चीजें डिस्कस कर दी है, बाकी बीडीएस के कट ऑफ की अलग से वीडियो आ जाएगी, आयुष के कोर्सेज की अलग से वीडियो आएगी, इसमें मैंने आपको एमबीबीएस की पूरी डिटेल प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जो हमारी ये डिटेल्स हैं पेड काउंसलिंग की आप चेक कर सकते हैं, ये प्राइस रहेगी, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप को ज्वाइन करें, नीचे ग्रुप्स की आपको पूरी लिंक मिल जाएंगी, ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।